क्वेश्चन नंबर 13, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात प्लस 3x प्लस 4 की 7 घात हो तो एफ डैश ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात प्लस 3x प्लस 4 लिखा है कि 7 घात है। अब ये 7 घात है, इसको सॉल्यूशन कर नहीं सकते, तो इसको विकलित करना हो तो कि विकलन प्राप्त करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और इसको श्रृंखला का नियम का उपयोग करना पड़ेगा। ये श्रृंखला के नियम का उपयोग हमने आगे के सवाल आगे के वीडियो में किए थे, 11वां और 12वां क्वेश्चन, ये 13वां में एक और है तो इसको भी देख लेते हैं। अगर वो सीख लिया होगा तो ये भी अपने आप आ जाएगा। जब भी है ना कोष्टक की ऐसी घात लिखी हो जिसका हम गुणनखंड कर नहीं पाते या कोष्टक खोल नहीं पाते हो तब इसका उपयोग किया जाता है। तो u बराबर हमारे पास क्या है, तो इसको u मान लेते हैं x की 2 घात प्लस 3x प्लस 4। ओके, और हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं y कोमा, यहाँ पर y बराबर क्या मान लेते हैं तो u। ओके, कितनी घात है तो 7 घात है, इसलिए तो इसकी जगह पर हमने u माना है, इसकी जगह पर u माना है तो u की कितनी घात हो जाएगी 7 घात हो जाती है। इसलिए डी यू बट्टे में डी एक्स, तो इसका विकलित करना है बराबर, इसको विकलन प्राप्त करना है तो डी यू बट्टे में डी एक्स करना पड़ेगा। तो आप वो तो आता ही है आपको, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पर x और 1 घात घटा देते तो हो गया। यहाँ पर 1 घात समझना 3, 1 का 3 हो जाता है, इसका गुणक का गुणा घात से करते हैं तो यहाँ 3 और इस 1 घात में से 1 घात घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 0 घात, तो लिखने की नहीं है। यहाँ पर x की 0 घात है तो 0 घात का गुणा 4 से करेंगे तो 0 हो जाता है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर विकलित किया तो 2x प्लस 3 आता है। अब इसका ज्ञात करते हैं तो डी वाई बट्टे में डी यू। ओके, तो कितना होता है 7 का गुणा, हम लोग ये यहाँ पर सगुणा 1 है तो 7 1 7 और u की 1 घात कम कर देते हैं तो 6 हो जाता है। ओके, अब ज्ञात करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर सूत्र है श्रृंखला का डी वाई बट्टे में डी यू गुणा डी यू बट्टे में डी एक्स। कौन से का नियम कर रहे हैं तो श्रृंखला का नियम। ओके, अब यहाँ पर करते हैं तो डी वाई डी यू कितना है तो डी वाई डी यू कितना 7, तो 7 यू की कितनी घात है यहाँ पर 6 घात है। ओके, कितनी घात है यहाँ पर 6 घात लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं 7 यू की 6 घात। ओके, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, दूसरा कोष्टक बनाते हैं। अब उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी यू बट्टे में डी एक्स कितना है तो ये रहा 2x प्लस 3 है। ओके, अब u बराबर x की 2 घात प्लस 3x प्लस 4 लेने पर बराबर, यहाँ 7 की जगह पर हम 7 लिख देते हैं और u की जगह पर हम लोग ये लिखते हैं x की 2 घात प्लस 3x प्लस 4, उसकी 6 घात है u की, इसलिए इसकी जगह पर u की 6 घात लगा देते हैं और इसको ऐसे ही उतार देते हैं। ओके, तो ये हमारा सवाल आंसर आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों के सभी सवालों का सॉल्यूशन किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x की 2 घात प्लस 4x प्लस 5 हो तो x के किस मूल्य के लिए एफ डैश ऑफ एक्स बराबर एफ डबल डैश ऑफ एक्स होगा। मार्च 2024 में 3 नंबर में यानी विभाग डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको दिया है, विकलित करते हैं। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स बराबर, ओके,
यहाँ क्यों लिखा है एफ, यहाँ पर वाई भी लिख सकते थे, फिर वाई की जगह विकलित करना डी वाई बटे डी एक्स लिख सकते थे, क्योंकि दोनों मतलब एक ही है, एफ दिया तो ये लिखने का होता है। हम यहाँ पर करते हैं तो इसका गुणा इससे करेंगे, यानी सहगुणक का, इसको सहगुणक कहते हैं, का गुणा घात से करते हैं, तो 3 दूनी 6 और एक घात इसकी कम कर दो तो एक घात रह गई। यहाँ यहाँ एक है, 4 एकन 4, एक घात करोगे तो घात 0 हो जाती है, और यहाँ पर कितना हो जाता है तो 0 होगा। यहाँ पर घात x की 0 है, 0 का गुणा 5 से करेंगे तो 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना है यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x बराबर, ओके, तो फिर से विकलित करना है, तो यहाँ एक समझने का 6 एकन 6, ओके, 6 एकन 6 हुआ, और ये घात घट जाएगी तो यानी कि सिर्फ 6 आता है। कितना आता है? सिर्फ 6 आता है, ओके। इसको विकलित कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बोलता है ये, यहाँ से खासकर f डैश ऑफ x बराबर f डबल डैश ऑफ x यानी 6 बराबर होगा, तो मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उसका मूल्य x के किस मूल्य के लिए ऐसा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमने ज्ञात किया तो कहाँ है ये रहा 6x प्लस 4, और ये हमने ज्ञात किया तो कितना आता है 6। अब 6x बराबर 6, ये उधर जाता है तो माइनस का, इसलिए 6x बराबर यहाँ कितना बचेगा 2, तो x बराबर 2, ये कहाँ चला जाएगा इसके बट्टे में, तो इसलिए x बराबर 1 2 एकन 2 2 तिया 6, 1/3 इसका आंसर आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो x के 1/3 मूल्य के लिए f डैश ऑफ x बराबर f डबल डैश ऑफ x होगा, ओके। अगला सवाल 15वां करते हैं। तो 15वां सवाल है हमारे पास, यदि मांग का फलन p बराबर 2500 माइनस x की 2 घात बट्टे में 100 हो तो सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दिया क्या है, तो वो ध्यान में रखना है। हमको बोला है, क्या बोला है, मांग का फलन को हम p से दर्शाते हैं, ओके, बराबर 2500 माइनस x की 2 घात बट्टे में 100, ओके। अब हमको ज्ञात करना है आमदनी का फलन, जिसको किससे दर्शाते हैं, r से। सूत्र क्या है, p गुणा x, ओके। तो हमारे पास p बराबर तो ये दिया है, तो 2500 माइनस x की 2 घात बट्टे में 100 लिख दिया है, गुणा x कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2500x, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस x की 3 घात होती है बट्टे में 100। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या रखेंगे यहाँ पर कि 2500x बट्टे में 100 और माइनस x की 3 घात बट्टे में 100, इधर से 2 जीरो कट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25x माइनस x की 3 घात बट्टे में 100 आता है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ही ज्ञात करते हैं, क्या बोला है उसने, सीमांत आमदनी। तो सीमांत आमदनी का सूत्र है हमारे पास डी आर बट्टे में डी एक्स बराबर क्या होता है, डी एक्स। इसको हम लिख देते हैं इसके अंदर 25x माइनस x की 3 घात बट्टे में 100। डायरेक्ट विकलित ज्ञात करना हो तो कर सकते हैं, बरोबर, इस तरह से। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 25 का गुणा 1 से करेंगे, तो यहाँ एक घात समझने की, तो 25 का 25, और x की कितनी घात है, एक भी नहीं, एक घात है तो एक को घात घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना है यहाँ, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, ओके। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3x, और एक घात कम करेंगे तो 2 बट्टे में 100, ओके। ये हमारी सीमांत आमदनी आई है। 16वां क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि y बराबर 3x की 2 घात माइनस 10x प्लस 7 हो तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 समक्ष फलन बढ़ता है या घटता है, यह निश्चित कीजिए। तो हम यहाँ पर हमारे पास ये दिया y बराबर 3x की 2 घात माइनस 10x प्लस 7 दिया है, बराबर। इसको विकलित करते हैं, dy बट्टे में dx, 3 दूनी 6x आता है, एक घात कम करेंगे तो 1, और यहाँ पर एक घात 10 एकन 10, ओके, एक घात कम करेंगे तो 0, ओके। यहाँ पर कितना हो जाता है, 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की कितनी घात है, 0 घात है, तो उसका 0 घात 7 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, x बराबर 1 समक्ष, ओके। इसलिए dy बट्टे में dx बराबर, तो यहाँ पर हमको 6 की जगह पर 6 और x की जगह पर 1 लिखते हैं माइनस का 10, ओके। अब हम उसको उत्तर क्या निकालते हैं, यहाँ पर आता है 6 माइनस 10, उत्तर कितना आएगा, -4 आता है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है। इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 1 समक्ष फलन घटता है, ओके। अब x बराबर 2 लेते हैं समक्ष, तो dy बट्टे में dx बराबर, अब इसकी जगह पर हमको x की जगह पर कितना लेना है, x की जगह पर 2 लेना है -10, तो 6 दूनी 12 माइनस 10 बराबर 2 आता है, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, अगर आप सही से समझें कि माइनस में आए तो घटता फलन है और प्लस में आए तो बढ़ता फलन है, तो ये प्लस में आया है, ओके। 12 में से 2 10 गया तो 2 बचा ना प्लस का, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर 2 समक्ष फलन बढ़ता है, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।